हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम की बात की जाएगी। जैसा कि आपको पता है, लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे एसएससी हो, चाहे आगामी एनटीपीसी 2019 की परीक्षा हो, चाहे ग्रुप डी की परीक्षा हो, चाहे सीपीओ बैंक की परीक्षा हो, लगभग सभी परीक्षाओं में रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में रिमाइंडर थ्योरम की बेसिक कंसेप्ट की बात करूंगा। इस बेसिक कंसेप्ट को यदि आप ध्यान दें तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन डिफिकल्ट बनेंगे सभी को आप क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि शेषफल क्या होता है, यानी रिमाइंडर क्या होता है। जैसा कि आप शेषफल के बारे में बचपन से सुनते आए हैं, शेषफल का संबंध भाग की क्रिया से है और जिसको आप शेष के रूप में भी जानते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसे रिमाइंडर भी कहते हैं। शेष का सीधा सा मतलब होता है बची हुई राशि। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि 4 रुपये की कोई राशि है और उसको 2 लोगों के बीच बांटना है, तो आप क्या करते हैं, इस 4 रुपये की राशि को 2 लोगों के बीच बांटना है, तो आप क्या करते हैं कि 2 का 4 में डिवाइड करते हैं, तो 2 2 जी 4, यानी प्रत्येक व्यक्ति को दी जाने वाली धनराशि 2 रुपये होगी, लेकिन शेषफल के रूप में क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, बाकी बची हुई राशि क्या होगी, 0 होगी, यानी कोई भी राशि शेष नहीं बचेगी। अब इसी बात को हम लोग ऐसे भी करते हैं, मान लीजिए कि वो धनराशि 5 रुपये की है और 2 लोगों के बीच उससे बांटना है, तो 2 लोगों के बीच बांटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 2 जी 4, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को 2 रुपये की धनराशि दी जाएगी और बची हुई जो राशि होगी वह 1 रुपये की होगी। ध्यान दीजिए, शेषफल को प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे प्लान करना होता है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एक डिवाइडर होता है। डिवाइडर यानी जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, और जिस नंबर में भाग देंगे उसको हम लोग डिवीजन बोलेंगे। डिवीजन का मतलब होता है भाज्य। जब एक भाजक को जब एक भाज्य में डिवाइड किया जाता है तो यहाँ पर ये जो बार जाता है, जितनी बार हम लोग ले जाते हैं उसको हम लोग भागफल या कोसेंट बोला करते हैं, और नीचे जो धनराशि बचती है इसी को हम लोग शेषफल या शेष कहते हैं। इसी को आप रिमाइंडर भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 क्वेश्चन डिवाइड के हैं जो आप देख सकते हैं कि कितने आसानी तरीके से जो मैनर आप जानते हैं उस तरीके से हम लोग इसको करके शेषफल ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर 12 का डिवाइड करना है 1375 में, तो जनरली आप एक बार ले जाते हैं और यहाँ पर घटाने के बाद रिमाइंडर 1 आएगा, 7 को उतारेंगे, 12 12 1 जा 12, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा। यहाँ पर अगला डिजिट लेंगे
और ये 12 चौका 48। यहाँ पर जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली जो हमारा रिमाइंडर आएगा यहाँ पर वो 7 आएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर रिमाइंडर ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम लोग इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर 5 पर डिवाइड करना है 525 में। यहाँ पर हम लोग 5 का भाग जब 1 में लगाएंगे तो 5 एकम 5, और यहाँ पर घटाने के बाद आगे का केवल एकम उतारेंगे आप। तो 5 का डिवाइड 2 में करेंगे तो नहीं जाएगा। जब ये भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर आपको 0 बार ले जाना है, और यहाँ पर 0, और ये 5 5 25, ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर शेषफल क्या है, यहाँ पर शेषफल यहाँ पर 0 आया। अब इसी प्रकार से हम लोग प्लान करते हैं। यहाँ पर 27 का डिवाइड करना है 2137 में। देखिए 2 अंक का भाग है तो यहाँ पर 2 अंक देंगे, लेकिन चूंकि 21 27 से छोटा है तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे कि अगला भी डिजिट ऐड कर लेंगे। यानी यहाँ पर 27 से भाग देना 213 में, और यदि आपको 27 का टेबल नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई करके भी आप टेबल को रीड कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि 27 का यदि हमको 5 बार अगर टेबल पढ़ना है तो 5 से 35 कैरी 3, 5 दूना 10 3 13, 135 जो भी बहुत छोटा है। और यहाँ पर हम लोग प्लान करते हैं 27 का मल्टीप्लाई यानी पढ़ देते हैं 7 बार टेबल पढ़ते हैं। तो 7 7 49 कैरी 4, 7 दूना 14 4 18, 189 भी बहुत छोटा है। यहाँ हम लोग बात करते हैं 9 बार पढ़ते हैं तो 9 7 63 कैरी 3, 9 दूना 18, 18 6 24, यानी 243 है जो बड़ा हो गया। तो इसका मतलब 9 बार में बड़ा हुआ तो 8 बार ले जाएंगे, 8 टाइम्स ले जाएंगे। और यहाँ पर 8 7 56 कैरी 5, 8 दूना 16, 16 5 21, नहीं 8 बार में भी बड़ा हो रहा। देख लेते हैं एक बार फिर। 8 7 56 कैरी 5, 8 दूना 16 और 16 5 21 जी। इसका मतलब ये 7 बार जाएगा, और 7 बार जब ले जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टेबल पढ़ा है यानी 189। अब यहाँ पर 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 आएगा, और अगला डिजिट 7 लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 9 बार जब टेबल पढ़ाया गया तो 243 आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 9 बार ले जाएंगे, यहाँ पर 243, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर शेषफल 4 प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप बचपन से भाग क्रिया करके शेषफल का पता लगाते आए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि आपकी इस प्रतियोगी परीक्षा में जो शेषफल ज्ञात करने के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगे, एक बात। और दूसरी बात कि आप इस मैनर से यदि शेषफल का पता लगाते हैं तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, और इस मैनर से आप फेल्योर हो जाएंगे। तो ऐसे में आइए हम आपको इजीली तरीके से, ट्रिकली तरीके से आपको बताते हैं कि चाहे कोई शेषफल ज्ञात करने वाला क्वेश्चन कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों न हो, आप इजीली तरीके से उसके रिमाइंडर को फाइंड कर सकते हैं। आइए समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए कुछ भाग के क्वेश्चन हैं, यहाँ पर से भी कुछ हम लोग कंसेप्ट सीखते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भाजक है भाज्य से बड़ा है, यानी जब भाजक भाज्य से जब बड़ा हो जाए तो याद रखिएगा कि हमेशा शेषफल क्या आएगा? 0 नहीं आएगा। जो भाज्य वाला नंबर होगा वही शेषफल आएगा। कैसे? ये डायरेक्ट आप शेषफल का पता लगा सकते हैं। जैसे आप 12 का डिवाइड जब 5 में करेंगे
तो यहाँ पर 0 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि शेषफल 5 ही प्राप्त हुआ। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डिवाइडर जब भाज्य से जब बड़ा होगा तो शेषफल भाज्य वाला ही नंबर आएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डिवाइडर बड़ा है तो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल 7 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी ये जो डिवीजन है यानी भाजक का जब मल्टीपल होगा, जब भाजक का जब मल्टीपल होगा यानी जब भाजक वाले नंबर में जब भाज्य वाला नंबर जब आएगा उसके टेबल में, यानी जब पूरा वो डिवाइड हो जाएगा तो शेषफल हमेशा 0 आएगा। कैसे? जैसे 12 का भाग 12 में जब आप देंगे तो 12 1 जा 12, आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 से पूरा डिवाइड हो गया, तो ऐसे केसेज में क्या होगा कि शेषफल 0 आएगा। यहाँ पर देखिए 3, ये जो 9 है 3 का मल्टीपल है, यानी 3 9 को पूरा डिवाइड कर देगा, तो पूरा डिवाइड कर देगा तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि शेषफल 0 आएगा। अब इसकी हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिवाइडर भाज्य से बड़ा है, तो अभी मैंने जैसा कि यहाँ पर बताया, तो ऐसी स्थिति में शेषफल क्या आएगा, शेषफल 10 आएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग ये भी कर सकते हैं कि सर हम लोग ये 10/12 को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख करके शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यानी 5/6 आया। तो 5/6 आया, तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि शेषफल यहाँ पर 5 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे और ऐसी स्थिति में जब शेषफल आप ज्ञात करेंगे तो शेषफल आपके बदल जाएंगे, लेकिन भागफल वहीं रहेगा। भागफल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आप करके लिखते हैं तो यहाँ पर शेषफल बदल जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देंगे, जब भाज्य 0 हो तो किसी भी टेबल से आप डिवाइड करेंगे तो हमेशा शेषफल 0 आएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं 12 का 0 में डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। ध्यान दीजिए। शेषफल ज्ञात करने के अब कुछ नए ट्रिक्स सीखते हैं, जिसके द्वारा आप क्विक टाइम पे शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पर 13 का डिवाइड करना है 132 में और पता लगाना शेषफल का, तो इसके लिए जनरली आप क्या करते हैं कि आप ऐसे बगल में डिवाइड करते हैं 13 एकम 13, और यहाँ पर शेषफल जो आपका आता है वो 2 आता है, जो एक लंबी क्रिया होती है। आपको यहाँ पर एक मैं रूल बता रहा हूँ, कैंसिलिंग, यानी कैंसिल करके हम लोग कैसे शेषफल का पता लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 13 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो अब क्या बचा, 2 बचा। अब 2 बचा तो यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 में डिवाइड नहीं जाएगा। अभी मैंने जस्ट आपसे बताया था कि ये जो भाज्य है, जब भाजक से जब छोटा होगा तो शेषफल यही आएगा। तो यहाँ पर 2 भाज्य है, जो भाजक 13 से छोटा है, तो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 17 से 17 कैंसिल और 17 3 51 ये भी कैंसिल, यानी कह सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो नंबर है 17 का मल्टीपल है। अभी मैंने बताया कि जब कोई किसी नंबर का मल्टीपल होगा तो शेष हमेशा 0 आएगा, शेष हमेशा 0 आएगा। नीचे आप ध्यान दीजिए, 13 से 13 पूरा कैंसिल। अब 13 का डिवाइड जब 16 में करेंगे तो आप समझ सकते हैं 13 एकम 13, यानी 3 शेष बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 शेष आएगा। इसकी बात करते हैं हम लोग, तो 15 से 15 कैंसिल, और यहाँ पर भाज्य 9 है, 0 9 का मतलब 9 हुआ,
और यहाँ पे ये क्या है, ये 15 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये 9 शेष आएगा। 9 क्या आएगा, 9 शेष आएगा। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग 17 को 17 में जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा इससे कैंसिल हुआ, और जब 22 में जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर शेषफल क्या आएगा, शेषफल यहाँ पर 5 आ जाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं जब 17 का जब डिवाइड 22 में करेंगे, जब 17 का डिवाइड जब 22 में करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 1 टाइम्स जाएगा, और 1 टाइम्स के बाद जो शेष आएगा वो कितना शेष आएगा, वो शेष 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। आप समझ सकते हैं 3 ने पूरे नंबर को डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर वाला नंबर था 3 का मल्टीपल था, और मल्टीपल रहेगा तो शेष कितना आएगा, शेषफल हमेशा 0 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या आपको ध्यान देना है कि 8 से 8 पूरा कैंसिल, 8 2 जा 16 और 8 3 जा क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला जो नंबर है यह हर का क्या है, मल्टीपल है, और जब मल्टीपल रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर शेषफल क्या आएगा, यहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में शेषफल ज्ञात करने वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी तक जो आप शेषफल ज्ञात कर रहे थे उन विधियों से यदि आप शेषफल ज्ञात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो सही नहीं होंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्विक टाइम में कैसे शेषफल आसानी तरीके से ज्ञात करें, आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इस नियम को समझने के लिए आपको याद रखना है कि जब कोई भी भाग क्रिया करते हैं हम लोग को, तो हमें 2 प्रकार के शेषफल प्राप्त होते हैं, या 2 प्रकार के शेषफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, और वो दोनों प्रकार के शेषफलों में एक पॉजिटिव शेषफल होता है, एक नेगेटिव शेषफल होता है। तो जब हम लोग आंसर देंगे तो हमेशा पॉजिटिव शेषफल देंगे, लेकिन नेगेटिव शेषफल भी ज्ञात करना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि पॉजिटिव शेषफल ज्ञात करना जरूरी है। हम लोग क्वेश्चन को हल करते समय उस शेषफल को ज्ञात करना जरूरी समझेंगे जो कंफर्टेबल रहेगा। कंफर्टेबल का मतलब ये हुआ कि शेषफल जितना छोटा से छोटा प्राप्त होगा वो क्वेश्चन के सलूशन को उतना आसान कर देगा। तो छोटा से छोटा शेषफल कैसे ज्ञात करें, और पॉजिटिव और नेगेटिव शेषफल क्या होता है, और नेगेटिव शेषफल ज्ञात होने पर हम लोग पॉजिटिव शेषफल के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर एक मैंने भाग क्रिया दी है आपको, 3 से डिवाइड करना 29 में, तो आप जो भाग क्रिया करते हैं उसके अनुसार आप क्या जानते हैं कि जनरली आप 3 का टेबल पढ़ते हैं और 3 के टेबल पे या तो 29 आ जाएगा तो आप रुक जाते हैं, नहीं तो ऐसे में क्या करते हैं आप 29 से छोटा नंबर जहाँ पाता है आप वहाँ पर रुकते हैं। तो ऐसे में आप 3 9 या 27 पर जाके रुकते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो शेषफल आती है, वहाँ के जो शेषफल आती है वो +2 आती है। 3 9 27, 27 2 29 यानी +2 आती है। अब निगेटिव शेषफल ज्ञात कैसे करेंगे उसको सुनिए। निगेटिव शेषफल आपको ज्ञात करने के लिए नियम के अनुसार एक बार आपको ज़्यादा बार ले जाना पड़ेगा। जैसे नियम के अनुसार यहाँ पर 9 बार जा रहा है,
लेकिन आपको नेगेटिव शेषफल ज्ञात करने के लिए आपको एक बार ज़्यादा से मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको 10 बार ले जाना पड़ेगा, यानी 10 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और 30 का मतलब हुआ कि 29 से एक ज़्यादा है, तो आपने नियम के विरुद्ध ले गया है, तो यहाँ पर 1 ज़्यादा है, तो यहाँ का मतलब ये हुआ कि शेषफल यहाँ पर -1 आएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में पॉजिटिव शेषफल +2 हुआ और नेगेटिव शेषफल -1 हुआ। और अभी मैंने आपसे कहा था कि दोनों शेषफलों को ज्ञात करना मेरे लिए जरूरी है, लेकिन हम उसी शेषफल को क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से ज्ञात करेंगे जो क्वेश्चन को कंफर्टेबल जोन में ले जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूसरी बात मैंने कहा था आपको सबसे छोटा से छोटा शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव शेषफल है वो 2 है और नेगेटिव शेषफल -1 है, यानी 1 है। तो इन दोनों में छोटा शेषफल कौन हुआ, नेगेटिव वाला हुआ। तो यहाँ पर भले ये नेगेटिव शेषफल 1 है, लेकिन कंफर्टेबल जोन में वही है। तो यहाँ पर जो उचित जो शेषफल होगा वह 1 लेंगे, भले वो नेगेटिव हो। और दूसरी बात आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप ध्यान दें कि जब दोनों शेषफल यानी पॉजिटिव और नेगेटिव शेषफल को आप जोड़ते हैं तो वह हमेशा किसके बराबर हो जाता है, वह हमेशा भाजक के बराबर हो जाता है। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी क्वेश्चन में पॉजिटिव अगर शेषफल ज्ञात हो गया तो आप भाजक में से उसको घटा के नेगेटिव ज्ञात कर सकते हैं, या फिर नेगेटिव शेषफल ज्ञात हो गया तो आप भाजक में से नेगेटिव शेषफल को ज्ञात करके पॉजिटिव शेषफल भी निकाल सकते हैं। इसकी उपयोगिता है, ये आपको याद रखना है। आइए आगे समझते हैं। देखिए नियम के अनुसार यहाँ पर जब आप भाग करेंगे तो 8 8 है 64, 8 बार जाएगा और शेषफल क्या बचेगा, शेषफल +7 बचेगा। क्या बचेगा, +7 शेषफल बचेगा। अब निगेटिव शेषफल को ज्ञात करने के लिए मैंने कहा था नियम के अनुसार आपको एक बार ज्यादा ले जाना है। तो 8 9 72, 9 बार ले जाएंगे तो एक ज्यादा है, तो यहाँ पर शेषफल क्या हुआ, यहाँ पर शेषफल -1 हुआ। लेकिन दोनों शेषफल में से कौन आपको क्वेश्चन को कंफर्टेबल बनाएगा, कौन इजी बनाएगा, कौन कम टाइम लेगा, तो वो शेषफल क्या है, वो शेषफल 1 है, यानी -1 है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर 11 का आपको डिवाइड करना है 95 में। तो ध्यान दीजिएगा नियम के अनुसार आप करेंगे तो 11 8 88, यानी 88 हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि शेषफल प्लस में जो आएगा वो +7 होगा। लेकिन यदि हम लोग निगेटिव में ज्ञात करें तो 8 बार न ले जाकर 9 बार ले जाएंगे, और 9 बार ले जाएंगे तो 99 आएगा, जो 4 ज्यादा है, तो यहाँ पर -4 आ जाएगा शेषफल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव शेषफल को जोड़ने पर हमेशा भाजक आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव शेषफल को जोड़ने पर भाजक आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर जब नियम के अनुसार भाग करेंगे तो 6 9 54 हुआ। 54 का मतलब हुआ कि +5 यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। नियम के जब विरुद्ध करेंगे तो 6 दहाई 60, यानी 59, यानी जो 60 है वह 1 ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर शेषफल -1 आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जोड़ने पर भाजक आया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 3 36, इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर क्या हुआ, यहाँ पर +10 आया। लेकिन हम लोग निगेटिव रिमाइंडर की बात करते हैं तो 12 चौका 48, यानी 2 4 हुआ, 2 ज्यादा हुआ, तो यहाँ पर -2 ले लेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि दोनों में इजी यानी कंफर्टेबल रिमाइंडर कौन हुआ, ये -2 हुआ। यहाँ भी देख सकते हैं दोनों को जोड़ने पर भाजक आया। इसकी बात करते हैं तो 19 चौका 76, 19 चौका 76 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो पॉजिटिव जो रिमाइंडर आएगा +14 आएगा, और यहाँ पर निगेटिव की हम लोग बात करते हैं तो 19 5 95 यानी -5 आएगा। तो यहाँ पर कंफर्टेबल रिमाइंडर कौन हुआ, -5 हुआ। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात यदि हम लोग करें तो आप ध्यान देंगे
तो जब आप 17 का डिवाइड करेंगे तो 17 चौका 68, यानी 17 तिया 51। अब यहाँ पर पॉजिटिव शेषफल की बात करेंगे तो +14 और निगेटिव शेषफल की बात करेंगे तो -3 आएगा। और इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर भाजक वाला नंबर आ गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में मैंने अभी आपको कहा कि जो शेषफल छोटा से छोटा प्राप्त होगा उसी का आपको लेना है, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर बताना है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे बताएंगे, इसके लिए मैंने आपको बताया कि यदि आपको निगेटिव रिमाइंडर पता हो जाए, जैसे देखिए निगेटिव रिमाइंडर क्या है, निगेटिव रिमाइंडर -3 है, तो आप क्या करेंगे कि इस भाजक वाले में से इसको घटा देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर पता चल जाएगा। जैसे 17 में से 3 घटाएंगे तो +14 हो गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। अब इसी की बात करें, जैसे यहाँ पर निगेटिव पता है, तो निगेटिव पता है तो यहाँ पर 12 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव रिमाइंडर +10 हो गया। या आपको निगेटिव रिमाइंडर भी पता लगाना तो आप इजीली तरीके से पता लगा सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर इस भाजक में से इस पॉजिटिव रिमाइंडर को जब घटा देंगे तो आपको निगेटिव पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं कि 11 में से 7 घटाएंगे तो -4 निगेटिव रिमाइंडर पता चल जाएगा, राइट। गुणा पर आधारित प्रश्नों में शेषफल आप कैसे ज्ञात करेंगे क्विक टाइम में, अभी जो मैंने आपको पीछे रूल बताया उसी को ध्यान में रखते हुए इस पर आप ध्यान दीजिए। कभी कभी हमको देखने को मिलता है कि निगेटिव नंबर में हमको डिवाइड करके शेषफल ज्ञात करना होता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। आपको जो माइनस है उससे कोई मतलब नहीं है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेषफल जो कंफर्टेबल रहेगा, कंफर्टेबल से मतलब कि जो छोटा से छोटा शेषफल होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसी को ज्ञात करना है। और दूसरा कि आंसर में यदि नेगेटिव शेषफल आता है तो हम लोग उसको पॉजिटिव शेषफल बना के आंसर बताएंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नियमानुसार यदि हम लोग ज्ञात करते हैं तो 7 8 56, यानी शेषफल +2 आएगा, शेषफल +2 आएगा। और यदि हम लोग निगेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर निगेटिव 7 9 63, एक बार ज्यादा ले जाएंगे तो 7 9 63 से मतलब ये होगा कि -5 निगेटिव आ गया, -5 निगेटिव है और +2 पॉजिटिव है, तो इन दोनों में से कौन सा कंफर्टेबल है, +2 है, तो यहाँ पर +2 शेषफल हुआ। अब यहाँ पर जो माइनस पहले से रहेगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर -2 आया, आंसर -2 शेषफल आया, ध्यान दीजिए। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव में बताना है, तो पॉजिटिव में बताने के लिए आपको करना क्या है, आपको रूल ही पता है, चाहे पॉजिटिव पता हो तो नेगेटिव भी पता लगा सकते हैं, चाहे नेगेटिव पता हो तो पॉजिटिव भी पता लगा सकते हैं। कैसे, हमेशा आपको भाजक में से घटा देना है, तो भाजक में से जब इसको घटाएंगे 2 को तो कितना आ जाएगा, ये +5 होगा, तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा वो +5 होगा। इसकी हम लोग बात करते हैं, आपको इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, 3 9 27, यानी यहाँ पर जो पॉजिटिव जो शेषफल आएगा वो +2 हुआ। अब यहाँ पर निगेटिव शेषफल की बात करते हैं हम लोग, तो निगेटिव शेषफल 3 दहाई 30 यानी -1 हुआ, तो छोटा कौन है, निगेटिव शेषफल है यानी -1 है, तो यहाँ पर हम लोग -1 को लेंगे निगेटिव शेषफल। अब इस माइनस का इस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस शेषफल आ गया, और जब प्लस शेषफल आ गया तो आंसर भी आपको प्लस में ही देना है, ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर गुणा वाले प्रश्नों में हम लोग शेषफल ज्ञात करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको भाग देना है 7 से, तो 7 से जब 30 में डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, यानी आपका जो निगेटिव शेषफल कंफर्टेबल रहेगा वो -1 होगा। अब इसकी बात करेंगे तो 7 7 49, यानी यहाँ पर पॉजिटिव शेषफल कंफर्टेबल होगा,
इसकी बात करेंगे तो 7 तिया 21 यानी निगेटिव शेषफल -1 कंफर्टेबल होगा। अब यहाँ पर जो शेषफल ज्ञात हुए हैं, जैसा कि बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो प्राप्त सभी शेषफलों का हम लोग गुणा कर देंगे। तो जो आप गुणा करेंगे तो माइनस गुणा माइनस में प्लस यानी +1 शेषफल आ जाएगा, और आपको शेषफल भी प्लस में ही ज्ञात करना है। अब इसकी हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 6 × 54, 6 × 54 का मतलब हुआ कि निगेटिव शेषफल बड़ा हो जाएगा, तो पॉजिटिव शेषफल 6 × 8 = 48 यानी +1। अब इसकी बात करेंगे तो 6 × 54 यानी यहाँ पर निगेटिव शेषफल -1 कंफर्टेबल जोन में रहेगा। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -1 होगा। अब इसकी हम लोग बात करते हैं, तो इसकी जब आप बात करेंगे तो 9 का डिवाइड जब 40 में करेंगे तो 9 चौका 36 यानी +4 आया, और वैसे ज्ञात करेंगे तो 9 × 5 = 45 यानी -5 आया। तो यहाँ पर पॉजिटिव शेषफल 4 ही कंफर्टेबल है। यहाँ पे इसकी बात करते हैं 9 × 8 = 72 यानी 9 × 8 = 72 मतलब -1 निगेटिव शेषफल कंफर्टेबल रहेगा। इसकी बात करते हैं 9 × 6 = 54, तो यहाँ पे +1 पॉजिटिव शेषफल कंफर्टेबल रहेगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस का जब गुणा माइनस में करते हैं तो हमेशा माइनस आता है, माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस में करेंगे तो हमेशा प्लस आता है। तो माइनस प्लस मिले के माइनस हुआ, माइनस यहाँ पर 4 आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेषफल माइनस प्राप्त हुआ, लेकिन आपको आंसर किस में देना, हमेशा पॉजिटिव में देना है। तो ऐसे में भाजक से आप इस निगेटिव शेषफल को घटा देंगे, और जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये +5 शेषफल आ जाएगा, +5 शेषफल आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसकी, जब इसकी आप बात करेंगे तो अभी देखिए कैंसलिंग वाले रूल से मैंने बताया था 13 से 13 कैंसिल यानी शेषफल यहाँ पर 7 आया, तो यहाँ पर +7 शेषफल हुआ। अब इसकी बात करेंगे तो 13 से 13 कैंसिल, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 13 × 13 यानी +5 आएगा, तो यहाँ पर +5 ले लिया। अब इसकी बात करेंगे तो 13 × 3 = 39 हुआ, ये कैंसिल हो गया। अब 13 चौका 52 यानी 1 आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हुआ, इन सभी बीच में मल्टीप्लाई, तो सभी शेषफलों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 7 × 5 = 35 आया, और 35/13। अब कहेंगे कि आप यहाँ पर क्यों भाग करेंगे, देखिए आपको ये ध्यान देना है कि फाइनली गुणा करने के बाद जो शेषफल आएगा यदि वो भाजक से छोटा होगा तब तो आप डायरेक्ट रूल को अप्लाई कर देंगे। लेकिन कभी आपने क्या देखा है कि जैसे हम बात करें कि यहाँ पर 30 में 7 से डिवाइड करना है तो कभी भी शेषफल 15 आ सकता है, यानी भाज्य से बड़ा कभी भी शेषफल नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर जितने भी शेषफल थे वो भाज्य से छोटे थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट रूल को अप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए जो शेषफल प्राप्त हुआ है यह भाजक से बड़ा है, भाजक से बड़ा है। तो जब भाजक से बड़ा है तो इसका मतलब फिर से इसमें डिवाइड करके आपको शेषफल ज्ञात करना है। तो 13 × 3 = 39, आप देख सकते हैं कि -4 निगेटिव हुआ, और यहाँ पर पॉजिटिव की बात करते हैं तो 13 × 2 = 26 यानी +9 पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस को लेना सही रहेगा, यानी माइनस यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव शेषफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 13 में से 4 को घटा देंगे, तो यहाँ प्लस जो 9 होगा वो पॉजिटिव शेषफल ज्ञात होगा, और यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दस और 100 डिवाइड वाले प्रश्नों का शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे इजली तरीके से, उसको आइए समझते हैं। देखिए जब कभी भी 10 से डिवाइड करना हो तो शेषफल आपको ज्ञात करने के लिए बस एक रूल अप्लाई करना है, वो ये है कि आपको इकाई वाला अंक ही शेषफल हो जाएगा, लेकिन ये जो शेषफल प्राप्त होगा हमेशा पॉजिटिव में प्राप्त होगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बात करें यहाँ पर 17 में आपको 10 से डिवाइड करना है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पर शेषफल +7 प्राप्त होगा। लेकिन जैसा शुरू में मैंने आपसे बताया कि हमेशा छोटा शेषफल को लेना है,
तो आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर +7 पॉजिटिव शेषफल है। अब निगेटिव शेषफल प्राप्त करना है तो आपको मैंने आपसे क्या कहा कि इस भाजक में से इसको घटा देंगे, तो घटा देंगे तो निगेटिव शेषफल क्या आ जाएगा, निगेटिव शेषफल -3 आ जाएगा। तो कंफर्टेबल जोन क्या हुआ, कंफर्टेबल जोन -3 हुआ। यानी यहाँ पर निगेटिव शेषफल लेना जायज है। और इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें निगेटिव शेषफल भी -5 ही आएगा, तो दोनों सेम था इसलिए मैंने +5 ही लिया। अब इसकी हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर शेषफल के लिए इकाई वाला अंक लेंगे, इकाई वाला अंक लेंगे तो यहाँ पर +2 आएगा और निगेटिव शेषफल -8 आ जाएगा, तो पॉजिटिव शेषफल सही रहेगा। अब इसकी बात करते हैं हम लोग, इसकी बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर इकाई वाला अंक 5 है यानी +5 है, तो निगेटिव शेषफल भी -5 होगा। अब यहाँ पर हम लोग 100 से भाग देने की बात करते हैं, तो 100 से जब आप भाग देंगे तो हमेशा शेषफल जो होगा वो हमेशा 2 अंक लेंगे आप दाईं ओर से, यानी इकाई दहाई वाला 2 अंक लेंगे तो यहाँ पर शेषफल 25 प्राप्त होगा। और यहाँ पर भी आपको ये ध्यान देना है, यदि हम लोग जैसे यहाँ पर बात करते हैं, जैसे यहाँ पर आप ध्यान देंगे इसमें क्या होगा, इसमें शेषफल आपको 11 आएगा, ये भी बहुत इजी था। लेकिन अब इसी की हम बात करते हैं, जैसे 295 की बात करते हैं, 295 की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर शेषफल ये +95 है जो काफी बड़ा है। तो ऐसे में निगेटिव शेषफल प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है कि भाजक में से इसको आपको घटा देना है। जब घटाएंगे आप तो यहाँ पर निगेटिव शेषफल -5 होगा जो कंफर्टेबल जोन में रहेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं, गुणाप आधारित प्रश्नों का शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर शेषफल क्या होगा, यहाँ पर इसमें शेषफल +5 या -5 ठीक है, यहाँ पर शेषफल यहाँ पर +1 आएगा तो ये भी ठीक है, यहाँ पर इसकी शेषफल की बात करते हैं तो यहाँ पर +5 या -5 ये भी ठीक है। अब इन दोनों का तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, 25 जो है भाजक से बड़ा है तो एक बार फिर डिवाइड करेंगे, जब यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर शेषफल क्या जाएगा, शेषफल यहाँ पर +5 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर शेषफल देखिए 9 आएगा जो बड़ा है, निगेटिव शेषफल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 पॉजिटिव शेषफल है, निगेटिव शेषफल ज्ञात करेंगे तो -6 आएगा जो बड़ा हो जाएगा तो +4 सही है। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पर पॉजिटिव शेषफल +7 है, निगेटिव शेषफल -3 आएगा तो -3 लेंगे। अब सभी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 में जाकर प्लस हुआ, 4×3 = 12 यानी 12/10 हुआ। और 12 भाजक से बड़ा है तो एक बार फिर डिवाइड करना है, जो यहाँ पर फाइनली जो शेषफल आएगा वो आपका +2 हो जाएगा। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर 99 पॉजिटिव शेषफल बहुत बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर निगेटिव शेषफल -1 आएगा। इसकी हम लोग बात करते हैं तो पॉजिटिव शेषफल बहुत बड़ा है, निगेटिव शेषफल क्या जाएगा, -11 जाएगा। इसकी बात करते हैं पॉजिटिव शेषफल +12 आएगा जो बिल्कुल सही है। अब सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया, 12 का मल्टीप्लाई आप 11 में कर दीजिए, 11 दूना 22 और 11 कम 11 2 13 यानी बटा 100। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शेषफल प्राप्त होगा वो +32 होगा और निगेटिव शेषफल तो बड़ा ही होगा। तो इस प्रकार 10 और 100 में हम लोग डिवाइड करके फाइनली ऐसे शेषफल का पता लगाते हैं। जोड़ और घटाव पर आधारित वाले प्रश्नों में शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे उसको ध्यान दीजिए। कुछ नहीं करना है, आपको वही रूल अप्लाई करना है, केवल यहाँ पर प्लस का निशान लग जाने से आप क्या करेंगे, प्राप्त शेषफल को जोड़ देंगे। जैसे गुणा वाले प्रश्न में गुणा कर दे रहे थे, घटाव का निशान रहेगा तो आपको क्या करना है, घटा देना शेषफल को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 9 72, यहाँ पर कंफर्टेबल जो शेषफल है वो -1 है। 8 64, यहाँ पर ये क्या है, -1 है। आप ध्यान दीजिए, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये -1 है और यहाँ पर ये जो चिन्ह रहेगा प्लस माइनस का, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर तो ये -1 है, ठीक है, यहाँ प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो -1 प्राप्त हुआ, यानी फाइनली ये -2 प्राप्त हुआ शेषफल। लेकिन आपको आंसर पॉजिटिव बताना है तो 8 - 2
यानी पॉजिटिव में +6 आएगा। इसकी बात करते हैं हम लोग, ये 3 9 27 यानी +2 यानी 3 दहाई 30 यानी -1 कंफर्टेबल रहेगा। 3 चौका 12 यानी +1। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 34 की, तो कैंसिलिंग करेंगे तो 1 के 3 कैंसिल होगा, 3 एकम 3 यानी +1 यहाँ पर कंफर्टेबल रहेगा। इसकी बात करेंगे तो -1 ये +1 कैंसिल हो गया और यहाँ पर जो प्राप्त शेषफल होगा वो +1 होगा। इसकी बात करते हैं 13 से 13 कैंसिल, 13 3 39 यानी +1 कंफर्टेबल रहेगा। 13 3 39, 13 चौका 52 यहाँ +1 कंफर्टेबल और 13 चौका 52, 52 3 55 यानी +3 कंफर्टेबल रहेगा। तो यहाँ पर +3 इसका फाइनली आंसर आएगा। इसकी बात करते हैं 3 8 24 यानी +1 कंफर्टेबल, 3 5 15, 3 6 18 यानी -1 कंफर्टेबल रहेगा। तो +1 -1 मिला गए कैंसिल यानी यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। अब इसकी बात करते हैं हम लोग 3 8 24, 24 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर +1 कंफर्टेबल रहेगा। इसकी बात करते हैं 3 दहाई 30 -1 कंफर्टेबल। इसकी बात करते हैं 3 दूना 6 यानी +1 कंफर्टेबल, 3 6 18 यानी -1 कंफर्टेबल। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ प्लस माइनस रहेगा तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे आप पहले। तो ये +1 है, माइनस को गुणा माइनस किया तो ये +1 यानी +1 ये +1 और इसको ध्यान दीजिए ये प्लस का प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस मिला के ये प्लस हो गया। अब सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो शेषफल प्राप्त होगा वो +4 होगा। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने शेषफल का बेसिक कंसेप्ट सीखा। अगली क्लास में हम लोग इसके कुछ स्पेशल क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होगा। थैंक यू, नमस्कार।